नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है सास नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियों के तो नखरे भी निराले हैं। कहती है कि हमें पति ऐसा चाहिए जिसकी माँ ना हो। अब तुम ही बताओ, माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो क्या पड़ोसी के यहाँ रहेगी। नंदा चाय की चुस्की लेते हुए अपनी सहेली को बता रही थी। नंदा जी के 2 बच्चे थे। एक बेटी दीक्षा जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले कर दी थी, और एक बेटा राकेश जो एक बैंक में मैनेजर था। उसकी शादी के लिए वे भागदौड़ कर रही थी। उनका बेटा देखने में बिल्कुल राजकुमार जैसा था। सैलरी भी अच्छी थी। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी क्योंकि ये लोग दहेज के सख्त खिलाफ थे। उस पर नंदा जी के पति एक बड़े पद पर से रिटायर हुए थे तो पेंशन भी अच्छी मिलती थी। लेकिन 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी आधी पेंशन तो उनके हाथ में आता ही था। बेटी ससुराल में तो बेटा ऑफिस में। बेचारी दिन भर अकेले ही घर पर रहती थी। उनकी अब एक ही इच्छा थी कि बेटे का घर बस जाए और एक अच्छी सी बहू आ जाए और पोते पोतियों के साथ खेलने में उम्र बीत जाए। लेकिन दिक्कत यह थी, नंदा जी जिस लड़की से भी बात करती थी, लड़की सबसे पहले यही शर्त रखती थी कि यदि लड़के के साथ उसकी माँ रहेगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। इस बार वह रितु नाम की लड़की जो क्लर्क थी, उससे और उसके परिवार से मिलकर आ रही थी। उन्होंने सोचा था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, परिवार संभालने वाली होगी। पर जब वो मिली तो उसने साफ कह दिया, आप साथ में रहेंगी तो फिर यह शादी नहीं होगी। सुनकर नंदा जी को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उस वक्त चुप रही और अब अपनी सहेली के सामने अपना गुस्सा निकाल रही थी। सहेली चुपचाप उनकी बात सुनती रही। फिर बोली, नंदा तुम्हें याद है जब दीक्षा के लिए लड़के देखने आते थे तो तुम क्या कहती थी। हाँ, अच्छी तरह से याद है। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि जिस घर में लड़के की माँ रहेगी उस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बात बात पर टोकती रहेगी मेरी दीक्षा को। इन सब झमेले में नहीं रहना। नंदा जी ऐंठ कर बोली, पर जब दीक्षा के लिए तुम्हारे मन मुताबिक लड़का नहीं मिला तब तुमने क्या किया था। नंदा जी हंसने लगी। फिर बोली, सोनिया, मजबूरी में मुझे ऐसे लड़के के साथ दीक्षा की शादी करनी पड़ी जिसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। लेकिन सोनिया, मैं भी कम नहीं। ऐसा चक्कर चलाया कि माता जी वृद्ध आश्रम में और मेरी बेटी आज़ाद। नंदा जी अहंकार भरे भाव से बोली। उस पर सोनिया बोली, अरे वाह नंदा, ऐसी आज़ादी तो बाकी लड़कियां भी चाहती है, तो तुम क्रोध क्यों कर रही हो। क्या मतलब, नंदा तेज आवाज़ में बोली। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, देखो सीधी सी बात है, जब तुम्हें अपनी बेटी के लिए बिना सास वाला घर चाहिए, बिना माँ का बेटा चाहिए, तो दूसरी लड़कियां भी सास के चक्कर में क्यों पड़ेगी। उनकी भी माँ तो अपनी बेटी को आज़ाद देखना चाहेगी। तुमने अभी अभी तो कहा कि माँ बेटे के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। यही बात अगर तुम अपने दामाद और समधन के लिए सोचती तो शायद आज वह वृद्ध आश्रम में नहीं बल्कि अपने बेटे बहू के साथ होती। पर कहते हैं ना, जब अपने पर आती है तब दूसरे के दुख का पता चलता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सोनिया। आज मुझे भी दीक्षा के सास के दुख का एहसास हो रहा है। खैर, अभी देर नहीं हुई है, मैं अपनी गलती ठीक कर लेती हूँ। दीक्षा की सास से माफ़ी मांगकर उन्हें सम्मानपूर्वक घर ले आती हूँ। जो पाप मुझसे अनजाने में हो गया उसका पश्चाताप तो करना ही है। नंदा जी ने सोनिया से विदा लेते हुए कहा और बाहर चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।